ज़फ़र साहब, एक 2018 से अगर शुरू करें तो वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इंडियन एग्रेशन, और वैसे तो मेरे ख्याल में 1948 से भी शुरू कर ले तो हम विक्टिम हैं उनकी एग्रेशन के। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे कहना चाहिए कि एक नेशन जो है ना, एक पॉलिटिकल माइंड जो है वो एक रैशनैलिटी के साथ सोचता है, या एक मिलिट्री माइंड जो है वो एक मिलिट्री माइंड के साथ सोचता है। तो इंडिया की जो मिलिट्री थिंकिंग थी या मिलिट्री रैशनल होगा वो क्या होगा कि वो एक दफ़ा बीट खाता है, शर्म नहीं खाता, फिर वो एक जनाना नाम भी रख लेता है। वैसे मुझे ये भी नहीं समझ में आई कि ये कौन सा मिलिट्री माइंड है कि आप संदूर नाम रखें। क्यों शौक है उनको बार बार बेवा होने का? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खालिद चिश्ती साहब की बात से लेके पहले एक बात कहना चाहूँगा। एक बड़ा रिसर्चेबल आर्टिकल छपा था, एलन वर्न्स ने लिखा था जी, और उसका हेडिंग थी अंडरस्टैंडिंग द राफेल किल्स जी। और वो उसने बाकायदा रिसर्च करके, पीएफ से रिसर्च करके, अपनी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्रीज देख के और चीज़ों को देख के उसने एनालाइज किया था। साल पहले उसने लिखा था। और जो खालिद चिश्ती साहब कह रहे हैं, उसने भी 8 जहाज़, 4 रफेल, 2 CU-130, एक मिराज और एक ये जो अपना एक जो है इजरायली ड्रोन, ये तमाम के तमाम उसने उस वक्त अपनी आर्टिकल की डिटेल्स में अलॉन्ग विद दी टेल नंबर्स दिए थे। बाद में तो टेल आप सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहे, आप इजराइल से ही लड़ रहे हैं। हाँ, इजराइल से। तो बाद में तो टेल नंबर दिए अपना हमारे कदवाई साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने हमारे टेल, तो ये चीज़ें 8 जो एयरक्राफ्ट, ट्रम्प ने तो 11 कह दिए थे ना, लेकिन 8 कंफर्म है जैसे खालिद चिश्ती साहब कहते हैं। और 1 साल पहले ही एलन वॉज ने अपने आर्टिकल में अंडरस्टैंडिंग द राफेल किल के हिसाब से कंफर्म कर दिया कि एरो में वो आर्टिकल छपा था। तो इसके साथ साथ जो आपका बुनियादी सवाल था उसमें मैं एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप हर जंग का आप उठा के देख लें, आप अगर मिलिट्री हिस्ट्री के तालिब इल्म है तो हर जंग का एक सबक होता है। हर जंग में एक नया कॉन्सेप्ट आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, ट्रेंच वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आया, लोग ट्रेंचों में लड़ते थे। उसके बाद आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि कॉन्सेप्ट आया ब्लिट्जक्रीग का, कि आप आर्मर, इन्फेंट्री, एयरफोर्स सबको मिला के एक ग्रुप बनाएं, पुश विद दी स्पीड, और दुश्मन को तबाह कर दें। और आपने उसे देखा जब हिटलर ने एडवांस किया, जर्मनी ने एडवांस किया, तो फ्रांस की मजीनो लाइन थी, बहुत कंपैटिबल मनोरो लाइन थी, उसको आप डिफीट नहीं करते, उसने उसको एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। फिर लोग ब्लिट्जक्रीग पे चल पड़े। वियतनाम वार में कॉन्सेप्ट आया कि जी गुरिल्ला वारफेयर ज़्यादा है, हाइब्रिड, उसके ऊपर आप आ गए। खालिद बिन वलीद मोहतरम ने एक कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तान के घोड़ों के ऊपर जाके किस स्पीड से आप जाते हैं, दुश्मन को एनसर्कल कर लें। हर वॉर में, इस वॉर में सबक था, हर सबक था, और उससे दुश्मन को लेसन लेना चाहिए। इससे 65 वॉर में बिलाल क़ुत्ब साहब, आप कहते हैं ना आउट नंबरिंग की बात कर रहे हैं 1/5 की, 65 वॉर में चविंडा में बैटल ऑफ कुर्स्क लड़ी गई थी सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के दरमियान, जो दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। 65 में चविंडा के अंदर भारत के 1.5 लाख लोग थे, पाकिस्तान के 30 से 50,000 लोग थे। भारत का 1 आर्मर्ड डिवीजन अलॉन्ग विद 3 इन्फेंट्री डिवीजन एंड एन इंडिपेंडेंट ब्रिगेड चविंडा के ऊपर मौजूद था। भारत के 282 टैंक थे, पाकिस्तान के 110 के 115 टैंक थे। पाकिस्तान का 6 आर्मर्ड डिवीजन अभी मूव नहीं किया था, वहाँ एक ब्रिगेड था 24 ब्रिगेड, उसके कमांडर शहीद हो गए, अल्लाह उन्हें मर गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में, ब्रिगेडियर अली थे। उन्होंने सिंगल हैंडेडली 2 यूनिटों के साथ तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी है। उस हिस्ट्री को देखे, उससे कोई सबक सीखना चाहिए ना। 2019 से कोई सबक सीखना चाहिए था जब आपने अभिनंदन को चाय पिला के भेजना था। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जो सोच है ना, उसके अंदर उन्होंने अपनी तमाम सोच जो है वो हिंदुत्व और जो हिंदू टेररिज्म है ना, उसके ऊपर मरकूज की हुई है। उस टेररिज्म की वजह से जब 2019 में भारतीय एयरफोर्स हमला करने आ रही थी तो मौसम बहुत ख़राब था, तो भारतीय एयर चीफ ने कहा कि जी एक दिन आगे कर दें ऑपरेशन, क्योंकि बादल बहुत है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कोई गल नहीं, बादल है तो जहाज छुप जाएंगे, जान दो। अब उसकी सोच का अंदाज़ा लगाइए, यहाँ ही ना रुकिए। बीजेपी के एक लीडर की स्टेटमेंट रिसेंटली ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा जी अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो ना, तो अपना न्यूक्लियर हमला हो, तापकारी हो, तो आप जिस्म पे गाय का गोबर लगा लीजिएगा तो आपको तापकारी के असरात नहीं होंगे। अब आप मुझे बताइए, वो कहते हैं जी ताजमहल के नीचे एक मंदिर है, हम उसको तोड़ेंगे, बाबरी मस्जिद को पहले तोड़। जहाँ पे सर सोच, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जब सोच रैशनल पे होती है ना तो आपसे उससे मिलिट्री लेसन लेते हैं।
जब आप मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे अभी आप देखिए कि ईरान, अमेरिका और इजराइल मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व है, 1,500 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 38,000 बच्चे मारे गए हैं, 20,000 बच्चे हैं जिनके लिम्स टूटे हुए हैं, किसी की टांग, किसी उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो मजहबी जनूनियत की जंग है ना, जिसमें ट्रंप और शैतान याहू, वो रैशनल से नहीं सोचते, वो जनूनियत के फैसले करते। तो भारत में जो मजहबी जनूनियत है ना, ये हिंदुत्व और ये अपने जो उनके टेक्निकल लोग हैं ना, एयरफोर्स की, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, अपना राफेल जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे खालिद चिश्ती साहब ने कहा कि वो फ्रंट लाइन पे था। तो अगर आपने अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको रैशनल से नहीं रिलेट करना, जो मिलिट्री हिस्ट्री के लेसन्स है उससे नहीं रिलेट करना, जो जंग लड़ने के प्रिंसिपल्स हैं, असूल है, उससे रिलेट नहीं करना। देखिए, हमने जंग का एक बहुत बड़ा असूल डिनाई किया, मैं कहना चाहता हूँ। आप जब भी अटैक करते हैं ना, तो आपको वॉर प्रिंसिपल कहते हैं कि अपने टाइम ऑफ अटैक और प्लेस ऑफ अटैक को खुफिया रखे। हमने टीवी चैनल पे आके कहा था 2019 में कि वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एट द टारगेट ऑफ आवर। आईएसपीआर ने कहा था, बिल्कुल। तो अगर आप इससे भी नहीं लेसन ले रहे और मजहबी जनूनियत के अंदर इन्वॉल्व है, हिंदुत्व और मोदिता में इन्वॉल्व है, तो फिर आप रैशनल, आप जिस माइंडसेट से लड़ रहे हैं वो ये कहता है कि अगर एटम बम छल जाए तो आप गोबर जो है वो गाय का अपने जिस्म पे मल लें तो ठीक हो जाएगा। ये बात मजाक नहीं है, ये रियलिटी है कि वो ये ऐसा सोचते हैं।